नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां दिल्ली में एनटीए दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस बीच हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें भी हैं दिल्ली की, जहां एनटीए दफ्तर के बाहर एनएसयूआई के ये कार्यकर्ता हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में झंडा लेकर के एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन की तस्वीरें भी निकल के सामने आ रही हैं। तो ये नीट परीक्षा लीक को लेकर के एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली में एनटीए दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के लगातार गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जहां पर आपको बता दें कि आरोपी कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे से पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि लातूर का रहने वाला यह आरोपी बताया जा रहा है, जो कि बच्चों को कोचिंग पढ़ाता था। तो यहां पर पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन लगातार जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है, जहां पर ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं जो कि दिल्ली में एनटीए दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में प्लकार्ड्स लेकर के, झंडा लेकर के, बैनर लेकर के ये सड़कों पर उतरे हुए हैं और एनटीए के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो काफी गुस्सा लगातार उस दिन से देखने को मिल रहा है, जब से ये जानकारी निकल के सामने आई थी कि नीट का जो पेपर हुआ उसका जो प्रश्न पत्र था वो लीक हो चुका था। और इसी के बाद से लगातार छात्रों में भी नाराजगी देखने को मिल रही थी। और ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, जहां पर सुरक्षा बल भी यहां पर मौके पर भारी संख्या में मौजूद है, ताकि स्थिति को किसी भी तरह से अप्रिय ना हो पाए। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं एनटीए दफ्तर के बाहर की, जहां पर जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिल्ली से ये तस्वीरें, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिल्ली में एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं उनकी, और एनटीए दफ्तर के बाहर ये बैठे हैं। इस्तीफा दे, क्योंकि इन लोगों से एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं संभल रही है। हर बार पेपर लीक हो जाता है, इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनकी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी एसी कमरों के अंदर बैठ के बयान दे देते हैं। फर्क पड़ता है तो उस मजदूर परिवार को फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है उस किसान परिवार को फर्क पड़ता है, जो अपने जीवन की एक एक रुपया, एक एक जमा पूंजी लगा देता है कि अपने बच्चों को पढ़ा सके। और जब बच्चा पढ़ाई लिखाई करके पेपर देने पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। आज 4 बच्चों ने देश में सुसाइड कर लिया है और इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। क्यों नहीं दे रहे ये लोग इस्तीफा? क्यों आज तक एनटीए के पास में टेंडर है? हमारा एजुकेशन सिस्टम कोई पैसा कमाने की मशीन नहीं है, यह हमारे देश के फ्यूचर को तैयार करने की मशीन नहीं है, फ्यूचर को तैयार करने का सिस्टम है। उनकी जेब में जब तक पैसा जा रहा है, जब तक जनता सड़कों पे पिट रही है, जब तक उनके लिए सब चंगा सी। जिस दिन आज हम युवा सड़कों पे उतर गए, जिस दिन इनको एनटीए को बैन करना पड़ जाएगा, जिस दिन इनके मिनिस्टर इस्तीफा देंगे, उस दिन सब चंगा होगा। आज कोई भी पेपर लीक हो जाता है, एजुकेशन मिनिस्टर कभी जवाबदेही नहीं करते। अरे ये लोग न्यूज पे आके बाइट तक नहीं देते, ये छात्रों से नहीं मिलते। ये काहे के एजुकेशन मिनिस्टर है? इनने सिर्फ तकनीक बना लिए कि इनको मोटा पैसा छापना है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बच्चे जाके विदेशों में पढ़ते हैं, इनके बच्चे तो यहाँ पे जो पेपर लीक हो रहा होता है उसमें पैसे दे के डॉक्टर बन लेते हैं, और हमारे यहाँ पे जो आम परिवारों से बच्चे पढ़ लिख कर आते हैं उन बच्चों को उनका हक नहीं मिलता, उनको न्याय नहीं मिलता। और उनकी न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अरे नीट के छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। चंदा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चंदा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या कहना चाहेंगे? सर, जब तक सरकार के जेब में चंदा है तब तक उनका धंधा है, और उनका धंधा लगातार चला हुआ है। छात्रों को बेचने का उनका सबसे बड़ा धंधा है और लगातार चल रहा है। और हम एनएसयूआई इस पूरे देश भर में अपने कार्यक्रम करेगी और उनका विरोध प्रदर्शन करेगी, सरकार को झुका के रहेगी और एनटीए को बैन करके रहेगी। जिस तरीके से देश में छोटे से विश्वविद्यालय के पेपर लीक हो रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा किसका इस्तीफा मांग रहे हो? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का। आप लोग क्या हो? आप लोग स्टूडेंट हो? जी, मैं एनएसयूआई प्रदेश सेक्रेटरी हूँ।
देख के हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और आम छात्र के साथ जो मेंटल प्रेशर, जो मेंटल डिस्टर्ब हुआ है, उन छात्र के साथ न्याय होना चाहिए। अब तुम लोग को हिरासत में लिया जा रहा है। हाँ, हमें छात्रों की लड़ाई लड़ने के हक में हिरासत में लिया जा रहा है। ये भाजपा जनता पार्टी और उसकी सरकार छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी हर छात्रों के साथ मजबूती से उनके आप आ गए। देखिए, आपको हिरासत में लेकर के पुलिस यहाँ पर इसमें, और कार्यकर्ता जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो बसों के ऊपर भी चढ़ गए। अरे ये बस के ऊपर क्यों चढ़ गए भाई? आपको दिखा दो कि बस के ऊपर जो यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है, उसमें अब बस के ऊपर में ये लोग चढ़ गए। यहाँ पर इनके द्वारा जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो बस के जो पुलिस की वैन है, पुलिस की गाड़ी जिसमें हिरासत में लेकर के इनको जाया जा रहा है, उसके ऊपर इन लोगों को ये सभी चढ़ गए हैं। और यहाँ जो ले जाने वाली वैन है उसके ऊपर ये चढ़ करके और उसके बाद अब विरोध प्रदर्शन यहाँ पर शुरू कर दिया है। लेकिन पुलिस ने हिरासत में लिया है क्योंकि पहले से ही पुलिस यहाँ पर समझा रही थी इन लोग के कह रही थी कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन मत कीजिए। और उसके बाद ये लोग नहीं माने तो उसके बाद पुलिस के द्वारा यहाँ पर हिरासत में लिया गया। और हिरासत में लेकर के अब पुलिस, आप देख भी सकते हैं कि पुलिस अब लेकर के आगे बढ़ रही है। पुलिस लेकर के इन्हें आगे जा रही है तमाम मांगों के साथ ही, क्योंकि यदि देखा जाए तो प्रशासन के, सरकार की तरफ से तमाम, आप देखें तो सीबीआई इंक्वायरी की यहाँ पर दे दिया गया है। उसके साथ ही साथ तमाम तरीके की कमेटी बना करके और उसकी जांच का किया गया कि आखिर में कैसे ये सारे के सारे लीक हुए। इन सभी चीज़ों का जांच यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन यह कहा जाए तो एनएसयूआई की तरफ से ज़बरदस्त प्रदर्शन, एनटीए ऑफिस के सामने में ज़बरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है, जहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। तो ये आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से लगातार इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। तमाम तरह के आरोप उनकी तरफ से भी लगाए गए हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, बस में भी बैठाया गया है। नाम इस पेपर लीक में शामिल हो रहा है तो आप देख सकते हैं भाजपा का असली चेहरा आप लोगों के सामने है। एनएसयूआई जिंदाबाद। तो एनटीए के खिलाफ ये नाराजगी है और लगातार हो रहे जो परीक्षा के पेपर हैं उनके लीक होने के बाद भी ये नाराजगी लगातार सड़कों पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो एनटीए दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बात है, हम चाहते हैं कि जो कई छात्र अभी आत्महत्या कर रहे हैं, आपको पता है जिस तरीके से देश में ऑलरेडी कई छात्र ये एग्जाम रद्द होने से आज फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके पास पैसे नहीं है फिर से तैयारी करने के, कोचिंग करने के लिए। उनका पैसा कौन देगा, उनको सपोर्ट कौन करेगा? ये एग्जाम फीस माफ करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जो बच्चे गाँव घर में जो साल दर साल अपनी मेहनत करे तो उनकी मेहनत में पानी फेर दिया गया है। ये बहुत शर्म की बात है। इन दोनों की मौत का तो देखिए सड़कों पर ये बैठते हुए एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो नजर भी आ रहे हैं और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के ये जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। एनटीए दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां उनका ये कहना है कि एनटीए जिसके कंधे पर जिम्मेदारी थी नीट परीक्षा करवाने की और पेपर लीक हो जाता है तो एनटीए से ये जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। और साथ ही उनकी ये भी मांग है कि शिक्षा मंत्री को आकर के इस पर अपनी बातें, अपना पक्ष रखना भी चाहिए था। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर एक तरफ पुलिस बल की भी तैनाती है, सुरक्षा बल की भी तैनाती है, दूसरी तरफ एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो एनटीए दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोप भी तमाम तरीके के उनकी तरफ से लगाए गए हैं।